प्रीपोजिशन थ्रू। थ्रू प्रीपोजिशन मीन्स कोई चीज़ जब एक सिरे से होकर दूसरे सिरे पर निकलती है, इंडिकेट द, क्या इंडिकेट करती है, व्हेन वन थिंग गोज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक चीज़ से जाके एंड कम आउट फ्रॉम द अदर साइड, स्पेशली व्हेन इट इज कवर्ड, जब ये पूरी तरह से ढकी हो। एक चीज़ जैसे सुई में हम धागा डालते हैं ना, एक सिरे से डाला और दूसरे सिरे से निकाला, तो ये भी क्या होता है, ये भी कह सकते हैं ना कि एक तरफ से डालना दूसरे से निकालना, तो यहाँ पे भी थ्रू प्रोपोजिशन का यूज होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि द चिल्ड्रन आर क्राउलिंग थ्रू द टनल, बच्चे खेल रहे थे, एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से बाहर निकालना, तो क्राउलिंग थ्रू द टनल। द वुमेन वॉक्स थ्रू द एली टू द मार्केट प्लेस, एली मीन्स होता है गली, तो women walk through the alley to the marketplace. And when we describe moving one place to another or position, जब हमें कभी किसी दूसरी जगह से आना जाना, पोजीशन या कोई प्लेस दिखाना होता है, तो भी वहाँ हम थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे I will travel through कानपुर in July, I got fine for driving through red light. तो moving from one place or position to another place or position. It indicates when you find any obstacle in your way, लेकिन फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा है। आपने देखा आपके रास्ते में कोई बाधाएं आ रही, कोई रुकावट आ रही है, लेकिन फिर भी उसके थ्रू भी आपको जाना पड़ रहा है, तो यू कैन से आई स्कूटेड थ्रू द पटल, यानी मुझे उस पटल्स के थ्रू भी स्कूटिंग करनी पड़ रही है। तो मुझे रास्ते में क्या मिल रहा है, पटल मिल रहे हैं, गड्ढे मिल रहे हैं पानी से भरे हुए, बट आई स्कूटेड थ्रू द पटल। एंड इट फेल्ट स्लाइटली इयरी वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, थोड़ा सा डरावना होता है थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते से जाना थोड़ा सा भयानक या डरावना होता है। टू टॉक अबाउट जनरल पीरियड ऑफ टाइम, शोइंग जनरल पीरियड ऑफ टाइम वी विल यूज थ्रू। जैसे इट इज नॉट थ्रू मोस्ट ऑफ जनवरी, कह सकते हैं ऑल थ्रू माई लाइफ, मैं पूरे जीवन में अपने ऑल थ्रू माई लाइफ आई वॉन्ट टू ओन अ बिग हाउस। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि मैं अपने जीवन के दौरान, ये थ्रू मीन्स मतलब पूरी लाइफ के दौरान, तो यहाँ जनरल पीरियड ऑफ टाइम शो हो रहा है। How we became of something and came into possession of, how we became aware of something or came into possession of something। कोई चीज़ जब हमें किसी के थ्रू मिलती है, किसी के मीडियम से मिलती है, किसी के जरिए मिलती है, तो वहाँ पे भी हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कह सकती हो आई गॉट जॉब थ्रू अ कॉन्टैक्ट आई मेड अ यूनिवर्सिटी, मुझे ये जॉब मिली, किसके थ्रू मिली, वन ऑफ माई फ्रेंड, एक क्या कॉन्टैक्ट जिससे मैंने किया हुआ था, किसी व्यक्ति से कॉन्टैक्ट किया, फ्रेंड से कॉन्टैक्ट, जिसके थ्रू मुझे ये जॉब मिली। I got a new bicycle through my friend, मैंने एक नई बाइसिकल खरीदी, किसके ज़रिए, एक मेरे फ्रेंड के ज़रिए। ही वर्क्स इन रिपेयर शॉप, जो कि एक रिपेयर शॉप में काम करता था। तो आप कंटिन्यू बोल सकते हैं थ्रू द ईयर और थ्रू ओवर द ईयर्स, ऐसे करके आप प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। आज हमने ये थ्रू प्रीपोजिशन देखा। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, जिस एक्सरसाइज की शायद आपको अभी तक जो भी आपने सीखा उसमें आपको मदद मिले और आप बताएंगे कि वहाँ पर क्या प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। और फिर एक्सरसाइज फिर करते हैं हम लोग। चलिए प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा होगा। तो सी लर्न्स फ्रेंच, क्या लिखा दिख रहा है आपको, सी लर्न्स फ्रेंच। उसने क्या सीखी, फ्रेंच सीखी। कब सीखी, एट द एज ऑफ 17। हम एट, इन, ऑन, ओवर, अबव, इन सब प्रीपोजिशन का यूज़ पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द प्रीपोजिशन। आप कह सकते हैं सी लर्न्स फ्रेंच, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एट द एज ऑफ 17, किस एज पे सीखी, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। 17 जो दिया हुआ है क्या है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, एट प्रीपोजिशन। द मूवी इज द ड्रामा कैटेगरी। मैंने क्या बताया था आपको, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, इनसाइड होती है, किसी चीज़ से निकल कर आती है, ऑरिजिनेट होती है, या उसका कोई पार्ट होती है, समथिंग इज द पार्ट ऑफ समवन, तो वहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, इन प्रीपोजिशन का। तो द मूवी इज इन द ड्रामा कैटेगरी। मूवी किस में आती है, इन द ड्रामा कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये मूवी जो दिख रहा है इसका टाइप क्या है मूवी का, किस तरह की मूवी है, तो ये ड्रामा कैटेगरी में। द कॉफीज, क्या बताया था आपको ऑन प्रीपोजिशन के लिए, कि जब कोई चीज़ किसी सरफेस से टच हो रही है तो वहाँ पे हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। कॉफ़ी रखी है, कप और टेबल का कॉन्टेक्ट है, बीच में दोनों एक दूसरे का सरफेस टच कर रहे हैं, तो द कॉफ़ी इज ऑन द टेबल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, द कॉफ़ी इज ऑन द टेबल। द पैन इज, पैन कहाँ है, आप जब ग्रैब करेंगे पैन तो कैसे करेंगे, अपने हाथ के बीच में ही करेंगे, उंगलियों के अंदर ही करेंगे पैन, तभी आप लिख सकते हैं प्रॉपर।
तो ये पैन की भी पोजीशन दिखा रहा है। इन क्या करेगा, पर्टिकुलर शोज द पोजीशन ऑफ थिंग। तो पैन इज, कहाँ है पैन, इन माई हैंड। क्या हो जाएगा, पैन कहाँ है, इन माई हैंड। एंड बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मेड, लगभग अगले साल, बाय द अगले साल खत्म होने तक हम कितना कर लेंगे, वी विल मेड रुपीज ऑफ 20,000। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक स्टैंडर्ड दिखाया गया है, एक पैरामीटर दिखाया गया, मीजरेबल चीज़ है, रुपीज़ है, 20,000 से ऊपर कर लेंगे आप। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मेड ओवर रुपीज 2,000। यहाँ क्या हो जाएगा, ओवर रुपीज 2,000, यानी 2,000 से। अब यहाँ पर भी बैठे हुए हैं आप, तो कहाँ बैठे हैं, द ग्रास एंड एट अवर लंच, कहाँ बैठे, घास के ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ पर भी क्या प्रीपोजिशन यूज होगा, यहाँ पर भी ऑन का यूज होगा, क्योंकि आप ग्रास पर बैठे हुए तो सरफेस से टच हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। द रिजॉर्ट लाइज अबाउट 2,000 मीटर्स। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्योंकि सी लेवल दिया गया, और ये सी लेवल क्या है, मीजरेबल है, इसको आप माप सकते हैं। तो यहाँ इसलिए द न्यू फैक्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू गो, द रिजॉर्ट लाइज अबाउट 2,000 मीटर्स। यहाँ पर जब माप सकते हैं किसी चीज़ को, क्या बताया था आपको, वर्टिकली जब हम किसी चीज़ को माप लें, हॉरिजॉन्टली माप लें, और कोई एक निश्चित पैमाना हो, तो वहाँ पर हम एबव का यूज़ करते हैं, एबव। और ओवर में आपको डिफरेंस बताया था अभी बीते दिनों की, कहाँ पर एबव का यूज़ होना है और कहाँ पर ओवर का यूज़ होना है। द न्यू फैक्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑनलाइन। यहाँ पे भी सर्टेन पीरियड दिया है, मई का मंथ, तो यहाँ पे तो कुछ सोच नहीं है, सीधे साथ फिल करना है, क्योंकि जो नई फैक्ट्री प्रेजेंटेड टू मी अ वॉच, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से भी दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। अब यहाँ पे किसी चीज़ पे आर्ग्यू करना, जब यहाँ आर्ग्यू हो ना, तो इसका मतलब, आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डिस्प्यूट करना। डिस्प्यूट के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्प्यूट के सेंस में, किसी निगेटिव चीज़ के सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के ऊपर बहस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोई ये नहीं होगा कि दे आर ऑलवेज आर्ग्यू ऑन सिली थिंग्स, दे आर ऑलवेज ओवर सिली थिंग्स। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।